उसको हम खोज ही नहीं रहे। रियल में जो आप सैनिक थे उसको हम खोज ही नहीं रहे। इट्स डिफिकल्ट, इट इज बिकॉज यू हैव बिकम addicted to something. That addition will take a little time to disappear. छोटा सा भी समय उसको अगर इकट्ठा किया जाए तो आपके कमाए हुए रुपए बहुत कम होंगे। पता नहीं कितनी बोरियां आपने उस समय की भर भर के फेंक दी। उस पल पल के एक सेकंड के समय की अगर बोरी भरी जाए तो आपके कमाए हुए रुपए के पता नहीं कितनी गुनी होगी। जो इसका हिसाब कभी आपने देखा है? क्योंकि आप साइलेंट कभी नहीं, आप तस्वीर में घुसे रहे, लेकिन उसमें वो बात जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में नहीं। वो कौन था योगी जिसके चरण भारद्वाज जी ने पकड़ लिया और कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक आप हो। जी वो तो वहीं रहते ही थे त्रिवेणी में, फिर कौन से तरने की बात उनको चिंता खाई हुई थी? जो हमारे अशोक जी गए थे तरने के लिए, ये बुआ गई थी तरने के लिए, जो वही दिन भर जिंदगी बिता दिया रहा करके वो तरस रहा था कि मैं कैसे तरूं। और हमारे पंडित जी आके हमसे पूछते हैं, अफसोस अफसोस, बहुत अफसोस। रामा भी चक्कर में लगा होगा, नहीं तो चक्कर में रामा क्यों? रामा चक्कर में था नहीं ना? अगर just be and watch begin, it is not doing. Watching is also is not doing. आपने रुक के कभी देखा ही नहीं, बैठ के देखा ही नहीं कि वो कौन है जो मुझे चला रहा है। बस मैं खाता गया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो। कभी पल रुक के तो देखे कि ये मैं की आवाज निकाल कौन रहा है, कहां से निकल रही है, किसकी ताकत से मैं ये चल रहा हूं। सोचे विश्राम होके बैठे ही नहीं, न पंडित जी बैठे, न अशोक जी बैठे, कोई नहीं बैठा, सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हैं। अच्छा इनाम दे दूंगा, बाबा जी बहुत अच्छे थे। अच्छा इनाम नहीं दूंगा, बाबा जी कुछ देना नहीं। कभी ये सोचा कि बाबा जी को क्या दिया? कुछ फल ही ले आते बाबा जी के लिए। बाबा जी ना हो, साधु महात्मा हो, साधु महात्मा के यहाँ जाया था तो कुछ लेके जाया था, कभी लाए? लेके गए, लाए कभी कुछ नहीं। रंजन तो फिर भी देता है, गरीबों को खाना खिलाता है, वीडियो देखता हूँ मैं, तमाम लोगों साधु महात्मा को बांटता, कंबल बांटता है। हेलो, पहले गुरु जी का चरण स्पष्ट
और क्या बोले गुरु जी के बारे में। मेरी क्षमता खत्म हो गई थी। जो मेरी बेटी 9th में थी तो बड़ा परेशानी आ गया था यार, बोली पापा अब हम नहीं पढ़ पाएंगे। हम बोले ऐसी बात नहीं है, कोई ना कहीं रास्ता बनेगा। के बाद हमारे गुरु जी के कान में गया तो गुरु जी बोले रवा तुम घबराओ मत, हम हैं। पूरा जितना खर्चा, जो भी खर्चा है सब भरपाई करते हैं, अभी तक करते आ रहे हैं। इसके लिए कोई शब्द नहीं है कि मैं कहूँ, बस कोटि कोटि गुरु आपको। बस यही फर्क है कि आपकी आवाज मेरे पास आई और मुझसे किसने बुलवाया मुझे नहीं पता। जाओ रामा, अब आपने कह दिया तो मैं सबके सामने कह देता हूँ, वरना मैंने कभी किसी को कहा नहीं। भाई दूसरा कोई ये सोचे नहीं कि हमारी बेटी का पढ़ा दिया, इतना हमें पढ़ नहीं है। बस इनकी आवाज आई, मैंने कहा जाओ रामा तुम्हारी लड़की 12 तक की जिम्मेदारी मेरी, सब कुछ मैं दे दूंगा। ठीक है, मैंने आदेश कर दिया मेहर जी को, मेहर जी ने स्वीकार कर लिया। अभी जाते ही जाने, मेहर जी जाने, मुझे क्या पता, मैं तो बिचौलिया हो गया। और इसकी बेटी पढ़ जाए, आगे नौकरी लग जाए, अच्छी बन जाए, तो इससे घर का ही भाग बदल जाएगा, बेटी का भाग बदल जाएगा। और क्या है, मानव सेवा से बड़ी कोई चीज तो है नहीं। आप दे रहे हो, मैं सेवा कर रहा हूं। सेठ जी ने वो लैट्रिन का दवाया लगवा दिया, अशोक जी ने लैट्रिन बनवा दी, कुछ हमारे सर पे पड़ा, इधर से लिया उधर से लिया, आपकी सेवा में चल रहा है। आप विश्राम नहीं कीजिए, इसलिए आप हमेशा अपना देखें कि हमारा बैंक बैलेंस कितना बढ़ गया। आपने देखा कि मैं ये तरक्की कर गया, ये कर गया, ये कर गया, ये कर गया, ये बस हमारे पास ऐसा करने को है नहीं। आप सीधी नाव खेते हैं, मैं उल्टी नाव खाता हूं। आप भरी हुई नाव खेते हैं, मैं खाली नाव खेता हूं, है ना। खाली नाव तो भरे को उम्मीद, भरल में तो काम हो। देखिए चलिए, आपकी बेटी पढ़े और अच्छा पढ़े, हमारे पास और अगर आए तो हम और पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं। अभी जितनी क्षमता थी मेहर जी को दे दी, मेहर जी ने आपकी जिम्मेदारी ले ली। बोलिए सतगुरु भगवान की। और मैं चाहता हूं आप लोगों के पास भी अगर क्षमता है, आप लोग भी ऐसा करो। यहाँ बाबू साहब लोग बहुत पैसे वाले हैं, यहाँ चौन बस्ती में बहुत गरीब बच्चियां हैं, पढ़ा सकते हो, पढ़ाओ, देखो अच्छा ही होगा। पंडित जी का 50 बीघा है, पंडित जी खेती करने वाला, उसकी बेटी होगी, बेटी पंडित दे सकते हैं। अरे दहेज देते हो 10 लाख 20 लाख 1 लाख रुपए किसी गरीब लड़की को दे दो, उसमें जाकर दहेज भी कर देते ना, हो गया काम। खैर हम लोग टॉपिक से बदल गए, उसे मतलब नहीं है। साइलेंट, आप कभी साइलेंट नहीं हुए, आप कभी सिट नहीं हुए, बैठे नहीं। आपने अपनी नाव को भली भरते हुए देखा, भरनी चाहिए। ये नहीं सोचा कि मंजिल बड़ी दूर है ना, मंजिल बहुत दूर है। Your body may be feeling some tension. Somewhere you may have migraine. क्योंकि आप अपने बॉडी में अच्छी फीलिंग इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि आपका दिमाग रोगी है, आपके दिमाग को रोग हो गया है। मेहर जी आप रोगी हो गए। हाय गोदाम माल उतरवाना है, हाय बिरबलवा कहीं बेईमानी ना कर दे। कमल को रोग हो गया है दिमागी, मशीन मंगवाने गड़बड़ा कर, टारगेट पूरा नहीं होता,
वो मजदूर टेस्टी नहीं बना हुआ था, ये मानसिक रोग हो गया, माइग्रेन हो गया, जो हर वक्त दर्द बना रहेगा, और माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है। सुनते हैं कि इतवार को शनिवार को किसी साधु को जलेबी खिलाओगे तो ठीक हो जाएगा। सुनते हैं, टोटका है। तो सोचो, सब माइग्रेन के मरीज हो, अगर इस टोटके को पूरा करो तो यार बहुत से साधु गरीब सवेरे जलेबी तो खा लेंगे मंगल इतवार को, हैं? जी या 3 तो हैं जो मानसिक रोगी नहीं थे। हाँ भाई, भरोसा बाबा पर जो शिवानंद और रामानंद, बाकी सब मानसिक रोगी, सबको माइग्रेन हो गया, उसकी फैक्ट्री चल रही है। धवन जी को देखिए, जितना सुख बढ़ा उतने ही पीछे भागे। तो ये माइग्रेन का रोग बढ़ गया, घट गया इनका। वो दिन भी याद है, टुटैया, वो कारण मैं उस कौन गाड़ी रही हो बुआ, मेटाडोर टूट गया था बिहार की सड़क में, याद है? अब बुआ जो है देसी घी नहीं दे रही थी, याद है ना? एक तो देसी घी बुआ दे, लिट्टी डुबो खाए जा न दे, कटोरिया में ले जा, देख ले बुआ, आज तो से जौन मांगा तौन तो के देवे के पड़े। सोच, लिटिया डुबो वो घी ना दे ले, कब मिल जाएगा? Your body may be feeling some tension somewhere. You may have migraine. Just be a weakness. Do not be. आप अगर पानी के बहाव को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोकता। उसको रोकने के लिए बहुत बड़ी बांध बांधनी पड़ती है ना? बहुत बड़ी बांध बांधनी पड़ती है। लेकिन नानक जी ने तो पहाड़ से गिरते हुए बहुत बड़े पत्थर को यूं ही रोक दिया था। रोका था ना, कुछ ऐसी कथा थी, रोक दिया था। बोलने को बहुत कुछ है और सबों के लिए भी कुछ होना चाहिए। हम ओम में उलझे हैं, ओम 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 ओम। कई बातों पास जाओ, ओम ओम करो मोक्ष हो जाएगा, राम राम करो मोक्ष हो जाएगा, शिव शिव करो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। मुझे भी कहा गया था, मैं भी तो अपनी समाज का ना हूं। जिसने ओम देख लिया उसने सब देख लिया। व्हाट इज ओम? ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित कोटि महलिय महेश जीव जानी। जब महेश खुद मत रहे हैं किसी चीज को, तो वो ओम तो नहीं हो सकता। महामंत्र जे जपे महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। वो राम तो नहीं हो सकता, शिव तो नहीं हो सकता। ओम को अगर बाई पार्ट्स अगर उसका रिसर्च किया जाए तो उसका एक पार्ट है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो सब जगह मौजूद है। तो वो ओम कैसे? जो सब जगह मौजूद है इज नॉट वर्ड, वो अक्षर नहीं हो सकता। बट
वोवल्स मेन नेम इज ओनली ओमन। अगर उसको ओमन कह लिया जाए, ओमन, तो इज इक्वल टू इज द ओम, वो भी ओम के बराबर हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट से यह समझना चाहिए कि जो ओम के साथ एक हो गया हो, देखिए वहां है और यहां एक हो जाना। तो जहां एक हो जाने की बात है, तो दिस इज नॉट द वर्ड इज द ओम। ओम कोई वर्ड नहीं है, ओमनी प्रेजेंट वास्तविकता है। वास्तविकता है, ये व्यक्त भी इस तरह से नहीं किया जा सकता। है? तुम एक जगह हो, जिस दिन तुम ओम के साथ एक रूप हो जाओगे, तुम सब जगह हो जाओगे। तो इज दैट नॉट ओम, इज दैट नॉट वर्ड, इज द याज्ञवल्क्य, जिसके भारद्वाज ने भी पैर पकड़ लिए। वो योगी। पंडित जी को नींद आने लगी, यानी कथा अच्छी चल रही है। लेकिन तुम सोचो ओम ओम करके ओम में व्यक्त हो जाओगे, नहीं, वो है ही नहीं, तो कहां से शब्द इज नॉट। ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम ना हो। तुम अस्तित्व के एक साथ हो जाओगे। जो इस दुनिया का अस्तित्व है उसके साथ हो जाओगे, उसके साथ हो जाओगे, उसके साथ हो, लेकिन ओम 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 करके नहीं। क्योंकि वह ओमनीपोटेंट है, यानी दुनिया की सारी शक्तियां इज द ओम। लेकिन वट ओम नॉट, उसको ओमन नहीं बोल सकते हैं। नानक ने कहा है, जिसको मैं अक्सर अपने संवाद में कई बार आता था, एक ओंकार, सतनाम, आदि सत्य, अनादि सत्य। भाई गलती बोलो तो सुधार देना। अनादि सत्य है भी सत्य और होशी भी सत्य, यानी होगा भी सत्य। निर्भय, उसको भय नहीं किसी चीज का। निर्भव, अंजनी सा, गुरु प्रसाद। देखिए, वो किसी का दिया हुआ विशेष प्रसाद है, गुरु प्रसाद। तो बुआ तुमने किया ही नहीं, तो प्रसाद कहां से मिलेगा? वो ओंकार में भारत की सारी खोज समाई हुई है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया उस ओंकार की खोज कर रहा है। इस छोटे से शब्द में भारत की अंतकाल से खोज चल रही है और सारा समाया हुआ रस इसी में है। लेकिन वो ओम ओम करके नहीं मिलेगा, वो राम राम करके नहीं मिलेगा, वो शिव शिव करके नहीं मिलेगा।
वहां नहाने से नहीं मिलेगा। बाल जागृत से योगी से मिलेगा, तस्वीर से नहीं मिलेगा, था से नहीं मिलेगा, है से मिलेगा। है तो सब है, था यानी कुछ नहीं। जिसने इस एक शब्द को समझ लिया, ओंकार, वो भी कोई शब्द से नहीं समझोगे, वो एक संकेत है, किसी को दर्शाया गया। खंभा, इस खंभा, अगर हम बोल रहे हैं खंभा, अंग्रेज बोलेगा पोल। अगर आपने पोल देखा ही नहीं है, खंभा देखा ही नहीं है, तो आपसे खंभा खंभा कहता रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा खंभा क्या है। तो देखेंगे तब समझेंगे ना। तो उस सब से आप देख नहीं सकते। साइलेंट, जिस दिन साइलेंट हो जाएगा उस दिन शायद चलने का, जैसे एक बच्चा होता है ना, पहली बात उठने का प्रयास करता है लेकिन गिरता है। तो सबने सब समझ लिया, जो इस एक शब्द से वंचित रह गया वो कुछ और समझ ले, वो समझने का कोई भी मूल्य नहीं है। इसलिए इस एक शब्द को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश है। पंडित जी, समझाएगा कौन? आप तो रामायण का दूसरा पन्ना भी नहीं समझे, हम तो डर गए थे। लेकिन बड़ी खुशी हुई कि पंडित जी ने थोड़ा ज्ञान तो मेरा खोला। मैंने किताब तो खोली, लेकिन नहीं तो मैं तो यही कहता हूं कि भला भया मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। अब लफ्ज बयां सब खत्म हुए, अब लफ्ज बयां का कुछ काम नहीं। हर मन को किसी मानी सूरत की तमन्ना सबको है। हर मन को किसी मानी की सब सूरत की तमन्ना सबको है। हर आदमी किसी से इश्क करता है या किसी से मोहब्बत करता है, तो उसको मिल नहीं सकता तो कम से कम ख्याल में तो देखना चाहता है, मगर वो भी इश्क की तौहीन है। पंडित जी सोचिए, मगर वो भी इश्क की तौहीन है। मैं उसके न मिलने पर हूं फिदा, इश्क खुद है पैगाम, इश्क का कोई पैगाम नहीं। इश्क खुद है अपने में पैगाम, इश्क का कोई पैगाम नहीं। इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में, ना कुछ मेरे बस में, ना कुछ तेरे बस में।